गरीबदास जी कहते हैं परमात्मा ना दूध पीवे ना अन्न खावे और फिर भी स्वस्थ ऐसे न फूल रहा शरीर तो ऐसे स्वस्थ हो जैसे बच्चा प्रतिदिन किलो दूध पीता हो 1 किलोग्राम, इतना स्वस्थ शरीर। अब जब नीरू ने भी देखा कि ये बालक कुछ खा रहा नहीं, पी रहा नहीं, 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 4 दिन बीते, 10 दिन, 20 दिन और 25वें दिन कति चिंतित हो गए वो। और नीमा ने तो यहाँ तक ठान ली कि हे भगवान शिव, या तो आपने देना नहीं था और परमात्मा दे दिया तो ले रहे हो, अब मैं जीऊँ नहीं, इस बच्चे के साथ मरूंगी, अब मैं जी नहीं सकती, इसमें मेरा इतना मोह बन गया, इतनी ममता बन गई है। ये फाइनल फैसला कर लिया था। और अंतर्यामी सामने बालक रूप में लेटे हुए थे कि आज या बुढ़िया पक्की मरेगी, मैं तो मरूं नहीं, क्यों ये कह रही है कि बालक मरेगा तो मैं भी मरूंगी, पर यह चिंता में मर लेगी, मैं तो मरूं नहीं पर यह अवश्य मर जाएगी। इसलिए परमात्मा ने कहते हैं करे करावे साइया, मन में लहर उठा, दादू सिरदर जीव के वो आप बगल हो जाए। अब परमात्मा ने रिमोट दबाया, भगवान शंकर का शिवपुरी में बैठे अपने लोक में, एकदम कसक हुई कि मुझे किसने पुकारा है। बेशक वो मुसलमान बन गए थे, लेकिन अपनी आराधना और अपनी अर्जी भगवान शंकर को ही लगाया करते थे। वैसे तो पुण्यात्माओं धीरे धीरे ज्ञान की रोशनी होगी, ये पूरा मुसलमान धर्म ही इस शंकर भगवान का पुजारी है, पर ये उसको समझ नहीं पा रहे। और जो इनका जो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता है वो है ये काल ज्योत निरंजन। इसी ने गीता का ज्ञान दिया, इसी ने वेदों का ज्ञान दिया और इसी ने बाइबल का ज्ञान दिया। और गरीबदास साहिब जी ने कहा कि वही मोहम्मद वही महादेव, वही मोहम्मद वही महादेव, वही आदम वही ब्रह्मा, दास गरीब दूसरा कोई नहीं, देख आपने घर में। अब गरीबदास जी कहते हैं कि तुम अलग अलग समझकर झगड़ रहे हो। वही जैसे ईसा जी आए थे विष्णु जी के लोक तय, और हजरत मोहम्मद जी आए थे भगवान शंकर के लोक तय, और बाबा आदम आए थे ब्रह्मा जी के लोक से। तो यहाँ गरीबदास जी कहते हैं परमात्मा से प्राप्त ज्ञान के आधार से कि वही मोहम्मद वही महादेव, वही आदम वही ब्रह्मा, और दास गरीब दूसरा कोई नहीं। देख अपने घर में कि आप जी यदि साधना करके देख लोगे, प्रत्येक मानव का शरीर चाहे किसी भी धर्म मजहब से संबंधित है एक जैसा है। उसके अंदर कमल भी एक जैसे हमारे रीढ़ की हड्डी है, जो जिसको बैकबोन बोलते हैं, पीछे की जो हड्डी है बैकबोन पिछले की, इसके अंदर की साइड में जैसे बहुत ऐसा स्थान है जिस पर छोटी छोटी सी ऐसे नाभि कमल, नीचे मूल कमल, गुदा से 2 उंगल ऊपर अंदर की तरफ, और उससे 2 उंगल ऊपर लगभग स्वाद कमल है ब्रह्मा जी। जिस मूल कमल में गणेश जी का निवास है, यानी गणेश जी का चैनल समझ लो कि गणेश जी के लोक में जो भी क्रियाएं हो रही हैं आप इस अपने मूल कमल में देख सकते हो। जब आपका कनेक्शन जुड़ जाएगा, सारी डैश डैश लग जाएंगी, ये दास लगा देगा सारी, और फिर आपके वो चैनल चालू हो जाएंगे। ये तो एक टीवी है शरीर, इसके अंदर चैनल हैं, और जौन सा भी चैनल आप ऑन करोगे, चलाना चाहोगे तो वही चलेगा। तो इस प्रकार इसके अंदर सब चैनल हैं। फिर ना भी चैनल है, ना भी कमल। मूल कमल है वो गणेश जी के लोक में जो कुछ भी हो रहा है मूल कमल पर देखा जा सकता है उस। और फिर ब्रह्मा कमल है, स्वाद चक्र है जिसमें ब्रह्मा जी का आधिपत्य है। ये ब्रह्मा जी के लोक में जो क्रियाएं हो रही हैं इस चैनल्स के माध्यम से दिखाई देती है। मूल इसे स्वाद चक्र बोलने से। फिर नाभि चक्र है, नाभि कमल चक्र, कमल दल, नाभि कमल,
उसके अंदर विष्णु जी के लोक में जो हो रही है क्रियाएं, उसका जब ऑन हो जाएगा, इस मंत्रों से हो जाएगा। जो मंत्र हम आपको देते हैं, प्रथम मंत्र, इसमें बीच के जो 5 नाम हैं, इनसे आपके 5 कमल ऑन हो जाएंगे। लेकिन इन कमलों को देखने की आवश्यकता नहीं है आपको। आप यही मार खा जाते हो कि वो हमारे कमल दिख जाए तो बहुत अच्छा है, कमलों को देखें, उनको देखें। अब देखो पुण्यात्मा, इन कमलों में को देख देख कर हमने अपना जीवन नाश कर लिया संख्यों बार। ये ऋषि लोग कौन थे? ये साधना और अभ्यस्त, ये जो समाधिस्थ हो जाते थे 1000 वर्ष तक, ये कैसे हो जाते? और फिर क्या मिला उनको? ये क्या होता है कि किसी भी कमल में आपकी सुरती लगी, वो ऑन हो गया तो उसके अंदर आपकी सुरती पहुंच जाएगी बहुत दूर तक और उस लोक में प्रवेश कर जाएगी। वहाँ आप जो देखोगे नज़ारे, जैसे बालक किसी मेले में चला जा, कहीं कोई रीछ नचा रहा है, कोई कहीं पर गा रहा है, कोई भालू, कोई बंदर नचा रहा है, कोई कहीं कुश्ती हो रही है, कहीं कोई गाने गा रहा है, कोई ऐसे ऐसे डुगडुगियाँ बजा रहा है, तो वो बालक उस मेले में चला गया तो फिर उस मेले में बिचल जाएगा, उसको पता नहीं चलेगा और पिता जागा बिछुड़। तो ऐसे आप बच्चे हो, इस जिस भी कमल में वो ऋषि प्रवेश कर जाता था 1000 वर्षों, तो वो बहुत लंबे क्षेत्र हैं ये, उनमें कहीं नाच देख रहा है, वहाँ अप्सराओं के कहीं झरने में नहा रहा है, जैसे सपना हो जाता है ना समाधि में, ऐसे चलता है फिर। और जब वो वापस आता है तो फिर वो इतना उसका शरीर जीर्ण शीर्ण हो लेता है, उसमें 1-2 सिद्धि आ जाती है, उसके वचन से कोई ऐसी घटना घट जाती है, जनता पीछे लग जाती है, वो प्रभु पाक जाता है, फिर गधा बन जाता है। तो काल ने हमारी यहाँ ऐसे अक्ल मार रखी है। तो ये सब कुछ आपका हो जाएगा, लेकिन इसमें घुसने की आवश्यकता नहीं। जैसे हमने अपनी मंजिल पर पहुंचना है और रास्ते में कहीं कोई कुछ भी हो रहा है, कोई सर्कस है, कोई कुछ और है, कुछ, और चलते चलते आप उसकी टिकट लेकर उसमें बढ़ गए सर्कस में, और जाना था अपने विदेश, इतना वो हवाई जहाज निकल जाएगा, वो रह गया वहीं का वही। तो आप जी ने जो उद्देश्य है वो टारगेट नहीं भूलना, लेकिन इन कमलों से जो हमने लाभ लेना है वो हम साथ लेते चलेंगे। तो जो दास आपको बताना चाह रहा है, ये कमल है हमारे अंदर। तो कहने का भाव ये इसी प्रकार हृदय कमल है, जिसमें भगवान शंकर के लोक की सारी प्रक्रिया इस चैनल पर दिखाई देंगी। यहाँ कंठ कमल है, इसके पीछे ये रीढ़ की हड्डी के अंदर की साइड में जहाँ से ये बैंड होती है, यहाँ पर इस दुर्गा का कमल है, अष्ट कमल दल यहाँ पर है। ये 16 कमल का है, 16 पंखड़ियों का कमल है। इसको जो है ना, ये 5वां कमल है, इसको कंठ कमल कहते हैं, अष्ट कमल नहीं। जैसे एक मूल कमल, फिर स्वाद कमल, चक्कर कहो चाहे कमल कहो, फिर नाभि कमल, विष्णु और लक्ष्मी जी का वहाँ पर नज़ारा दिखाई देता है। फिर हृदय कमल, इन दोनों सतनों के बीच में उधर से ऊपर, यहाँ इसकी रीढ़ की हड्डी पर अंदर की तरफ एक हृदय कमल है, जिसको हृदय कमल कहते हैं, जिसकी 12 पंखड़ी हैं। ये कंठ कमल है, इसमें 16 पंखड़ी हैं और दुर्गा जी का निवास है। तो यहाँ कहना चाहते हैं गरीबदास जी कि वही मोहम्मद, वही महादेव, वही आदम, वही ब्रह्मा, और दास गरीब दूसरा कोई नहीं। देख अपने घर में, यदि आप अपने चैनलों को ऑन कर लोगे और देख के देखो, आप विश्व शिवलोक के अंदर प्रवेश करोगे, आपको वहाँ बैठे दिखाई देंगे ये मोहम्मद और सारे ये पीर पैगंबर। वहाँ एक अलग से पितरलोक है, प्रत्येक इस भगवानों की नगरी है, अलग अलग इनके स्थान हैं, इनके लोक हैं, और प्रत्येक में अलग अलग स्वर्ग हैं। स्वर्ग माने रेस्टोरेंट, और अलग अलग उनके पितर स्थान हैं, गण अलग रहते हैं। ये भूत प्रेत अलग रहते हैं, भूत प्रेत पितरों आदि का वो इकट्ठा ही अक्षेत्र है। तो ये सारे वहाँ बैठे दिखेंगे तुमने, तब पता चलेगा आप अलग नहीं हो,
एक हो। तो यह कहते हैं वही मोहम्मद वही महादेव वही आदम वही ब्रह्मा, दास गरीब दूसरा कोई नहीं देखा अपने घर में। तो नीमा प्रार्थना कर रही है कि भगवान या तो पुत्र देना नहीं था और दे दिया तो मालिक लेना नहीं था, आप इसको लेने जा रहे हो, आपकी दासी साथ मरेगी इस बालक का, जय ये मर गया। तब परमात्मा ने सोचा कि मैं तो मरूं नहीं पर ये जरूर मरेगी, इतनी टेंशन ले ली इसने। तब परमात्मा ने भगवान शिव को प्रेरित किया ना, तो वो तो 25 दिन की रोए थी। तो कहते हैं करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सिरधर जीव के वो आप बगल हो जा। वहाँ वो शिव की पुजारन थी, शिव जी ने भेज दिया और शिव जी एक साधु रूप बना कर आए फकीर का, और पूछा माई क्यों रो रही हो, क्या बात है, आपने तो बहुत बुरा हाल कर रखा है, क्या बात बेटा बताओ। तो उसने बताया कि महाराज जी मैं महा दुखी हूँ, मेरे दुख ने ना सुने, आपके सतर का नहीं है, आप भी दुखी हो जाओगे मुझे दुखिया के दुख न सुनकर। भगवान शिव ने कहा कि माई बेटा, कहते हैं अपना दुख किसी दूसरे को सुना दे तो कुछ हल्का हो जाता है, ठीक है मैं नहीं कर सकूँगा, कुछ विधि बताऊँगा, हो सके दाव लग जाए तो कर लेना। तो माई ने सोचा ले बता दे महात्मा को, महात्मा में तो शक्ति भी होती है, लेकिन इससे पहले वह सब महात्माओं के पास जा चुकी थी, कोई राहत उनको मिला नहीं था, झाड़ फूक भी करवा लिए थे, सारी टोक टाक भी झाड़ ली थी, पर उस मालिक का टोक लग गया करे, कोई जंतर मंतर हो सकता था, पर हम ऐसे बच्चे हैं ज्ञान में। तब उस नीमा ने सारी कहानी बताई कि मैं निसंतान थी महाराज, एक दिन मैंने हृदय से अपने भगवान शिव को याद किया था और कमल के फूल पर एक सरोवर के अंदर मुझे ये अनमोल रत्न उन्होंने मुझे दिया था, और अब ये 25 दिन का हो गया, इस ना भोजन खाता है ना दूध पीता है, अब ये मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। और परमात्मा ऐसे स्वस्थ जैसे कमल कला फूलंत, कमल की तरह फूल रहे हैं, फल फूल रहे, बड़े शरीर स्वस्थ हो रहा है, मैच्योर से हो रहे हैं, जैसे नवजात शिशु से थोड़ा बड़ा शरीर हो गया लेटे लेटे का। तो कहते हैं परमात्मा स्वस्थ है, फिर भी वो सोच रही है कि ये मरेगा, क्यों खाता है नहीं तो मरेगा बच्चा। और कहा महाराज जी साथ मैं मरूंगी, मैं जी नहीं सकती, यूँ कह के फूट फूट कर रोने लगी। तब शिवजी की तरफ शिवजी ने कहा कि माई तेरा पुत्र दिखा कहाँ है, वह लाई उठा के, और सोचा महाराज के चरणों में डाल दूं, महात्मा आशीर्वाद दे देंगे, मेरा बालक जीवित हो जाएगा, स्वस्थ रहेगा, ये खा पी लेगा कुछ। तो जो ही भगवान शिव के रूप साधु रूप में खड़े भगवान शिव के चरणों में बच्चे को डालना चाहा, वो बच्चा वहाँ से आकाश में उड़ा और भगवान शिव के सिर के पैरेलल हवा में खड़े हो गए अपने आप, और शिव जी देख रहे हैं। अब माई ने सोचा, नीमा ने सोचा इस महात्मा में बड़ी करामात है, मेरे पुत्र को हवा में उठा दिया, फिर भी नंबर शिव जी के बनन लग रहे हैं। अब भगवान शिव ने ऐसे हाथ किया, परमात्मा उसकी गोदी में आ गए भगवान शिव के साधु रूप में, और फिर परमात्मा की और भगवान शिव की दोनों भगवानों की नज़र में नज़र मिली। तब शंकर भगवान ने प्रणाम किया कि तो कोई अजब शक्ति है। कहते हैं 7 गरीबदास जी ने लिखा है कि 7 बार उनकी आपस में वार्ता हुई, माई नहीं समझ सकी। अब भगवान ने कहा, नवजात शिशु के रूप धारी बालक, उस बाल भगवान कबीर साहब ने कहा कि शिव जी इस माई से कह दो एक कुंवारी गाय मंगवा ले और उस पर आप अपना आशीर्वाद दे देना, वह दूध दिया करेगी। कहते करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सिर धर जीव के आप बगल हो जा। अपनी महिमा नहीं चाहते परमात्मा, माई कन्या हो जाएगी। अक्साधु आया था, आशीर्वाद दे दिया और गाय दूध देने लगी। और परमात्मा ये चाहते हैं कि इन मेरी आत्माओं के हृदय में भगवान की आस्था बनी रहे,
चाहे वो किसी के माध्यम से बनावे, तभी तो आज तक आप भगवान भगवान करते फिर रहे हो और किसी को राहत मिली नहीं। भले ही साधनाएं गलत थी, लेकिन आप कभी मालिक के चरणों में रहे हैं, जिस कारण से आपको भक्ति से परिपूर्ण कर गए थे। आज तक आपके पुण्य समाप्त नहीं हुए थे। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे, 64 लाख शेष हुए थे। उन 64 लाख में से आप हो जो सबसे पहले आओगे, और आपको इतना भक्ति और आशीर्वाद से आपका पोषण कर गए थे आत्मा का, इतना आपके पुण्य संग्रह करवा गए थे कि आप जी के जन्म होते आ रहे मनुष्य के। भले ही आप साधनाएं किसी भी देव देवता की कर रहे थे, उनसे मिलना मिलाना कुछ नहीं था, आपके फल रहे थे पूर्व जन्म के कर्म ही, वो संस्कार मिल रहे थे। लेकिन आस्था भगवान में जुड़ी थी कि मैं इस भगवान की पूजा कर रहा था, मुझे लड़का हो गया, मेरी नौकरी लग गई, जैसे इस दास के साथ था। अब पता चला जिन भगवान ने क्यों पूजा करते थे वो कुछ कर ही नहीं सकते थे, लेकिन हमारी आस्था थी, हो रहा था, फल रहा था, संस्कार प्रारब्ध, और हम क्रेडिट देते थे इन भगवानों को, और हमारी चाह बनी रही भगवान में, और कर रहा था वो खुद मालिक। तो उसी समय साधु वेशधारी भगवान शंकर ने कहा कि नीमा तेरा पति कहाँ बुलाओ। उसने अपने पति को बुलाया। तो भगवान शिव ने कहा, यानी जो साधु रूप में खड़े थे, कि ऐसा कर बच्चा, एक कंवारी गाय ला जिसने दूध पीना छोड़ रखा हो और सांड न टच ना करी हो, जाके संग बैल नहीं लागा, और एक कुम्हार के घर से एक बिल्कुल ताज़ा स्वच्छ एक छोटा सा मटका ले आना जिसमें दूध निकाला करेंगे, घड़ा, छोटा घड़ा, बरोला। जैसे आजकल देगची होती है ना, डेगची इस इतने साइज का। वो गया तुरंत, कुमारी गाय ले आया, और एक कुमार के घर से डेगची टाइप मटका ले आया मिट्टी का। भगवान शिव ने उस बछिया के सिर पे कमर पे हाथ मारा, लंबे लंबे सतन हो गए और पात्र नीचे कर दिया। वो एकदम भर गया। वो पात्र धीरे धीरे अपने आप सतनों से दूध निकलना शुरू हो गया, और वो पात्र भर गया, अपने आप बंद हो गया फिर। और परमात्मा ने वो दूध पिया। तब उस बुढ़िया के, उस माई को विश्वास हुआ, तब उस माई को विश्वास हुआ कि अभी वो मरे नहीं, और महात्मा के चरण छुए, सो नमस्कार करे, आप तो सचमुच भगवान आ गए। इस प्रकार परमात्मा ने दूध पिया। अपने आत्माओं देखो, सबसे पहले हमने भगवान पहचानना है। अब हम सबसे पहले परमात्मा की पहचान करेंगे, तब हमारे हृदय में आस्था बनेगी। हु इज गॉड, परमात्मा कौन है। जिन सदग्रंथों को हम सत्य मानते, यानी वेदों को, विश्व का प्रत्येक व्यक्ति ये मानता है कि सत्य है, और विशेषकर हिंदुओं के तो हृदय में समाये हुए हैं चारों वेद। और पुण्यात्मा वेद क्या है, ये कोई किसी डूम बाट के गीत नहीं, गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, और भगवान की महिमा है इनके अंदर। अब वेदों के अंदर जो ज्ञान है, भगवान की महिमा है, वो क्या करता है, कैसी लीला करता है, और वो किसी ने कर रखी हो पृथ्वी पर। तो हु इज गॉड, ही इज गॉड, वो है परमात्मा जिसने वेदों में लिखी हुई लीला कर रखी हो, वो प्रमाणित करते हैं। पहले गरीबदास जी की वाणी से सुनाते हैं, उसके बाद आपको वेदों और परमात्मा की महिमा से प्रमाणित करते हैं। भक्ति मुक्ति ले उतरे वो मेटन तीनों तापे, तीनों तापों का नाश करने की एक ऐसी जड़ी लेकर अवतरित हुए, ऐसा मंत्र लेकर अवतरित हुए कि तीनों तापों का भी नाश उससे हो जाएगा। जैसा कि आपको कथा सुनाई थी, महाभारत के अंदर पांडवों ने बंधुघात किया था, उसके लिए अश्वमेध यज्ञ किया था। भगवान कृष्ण ने बताया था कि तुमने जो बंधुघात किए हैं, उस 3 ताप के अंतर्गत ये प्रेत आत्माएं तुम्हें सता रही हैं, उन मृतों की, उन मृतकों की आत्मा सता रही है 3 ताप के अंतर्गत। उसके लिए अश्वमेध यज्ञ किया गया था।
लेकिन किसी की भी ऋषि महर्षि श्री कृष्ण जी के भोजन खाने से वो शंख नहीं बजा था, यानी वो यज्ञ संपूर्ण नहीं हुआ। यज्ञ संपूर्ण होगा तो वो 3 ताप कटने थे। तो क्या बताते हैं, 33 करोड़ यज्ञ में आए वो 88 सारे। 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, 56 करोड़ यादव, सब उस यज्ञ में भोजन का खा चुके थे, शंख नहीं बजा था। 33 करोड़ यज्ञ में आए वो 88 सारे। 12 कोट वेद के वक्ता वो सुपच का शंख बजा रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोग गो अपना किया रे। कहते हैं 33 करोड़ यज्ञ में आए 88 सारे और 12 कोट वेद के वक्ता, 12 करोड़ ब्राह्मण। वहां उस सुदर्शन का शंख बजा रे, सुदर्शन से शंख बजा रे, वो परमात्मा स्वयं आ रहे थे। तो यहाँ बता रहे हैं कि वो परमात्मा ही ऐसे मंत्र देता है जिससे आपके तीनों ताप भी कटेंगे। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे ना ये तीनों तापम। और अभी आपको बता वेदों में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में और 94 के मंत्र 1 में, 9 मंडल के सूक्त 94 के मंत्र 1 में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा कवियों की तरह आचरण करता है, घूमता फिरता है और अपने मुख कमल से वाणी बोलता रहता है। और वो परमात्मा एक गुप्त मंत्र का आविष्कार करता है, प्रकट करता है गुप्त मंत्रों को। वो है वो तीनों ताप के काटने वाले। और यही गरीबदास जी कह रहे हैं, वही प्रमाण दे रहे हैं। भक्ति मुक्ति ले उतरे, उतरे माने अवतरित हुए, सह शरीर आए, उतरना, नौका नुआना। भक्ति मुक्ति ले उतरे वो मेटन तीनों ताप, मोमिन के डेरा लिया वो कह कबीरा बाप। उस मुसलमान दुल्हे के घर निवास कर रखा है और एक लीला करते हुए उस नीरू को पिता कहते हैं। दूध न पीवे न अन्न बखे, नहीं पलने झूलन थे, अदर अमान ध्यान में वो कमल कला फूलन थे। फिर कहते हैं काजी आए कुरान ले, धर लड़के का नाम, अक्सर अक्सर में फुरा धन कबीर बलि जाऊं मैं। सकल कुरान कबीर हैं, हरफ लिखे जो लेखे, काशी के काजी कहें या गई दीन की टेक। फिर वो काजी मुल्ला आगे भी नाम धरेंगे लड़के का। अब वो कुरान शरीफ को खोलते हैं, जैसे अपने यहाँ ब्राह्मण भी ऐसे नामांकन करते हैं, गुरुजन अपना कोई वेद या गीता या पुराण को ऐसे खोलेंगे, प्रथम अक्षर जो आएगा उस पर नाम रख देंगे। ऐसे उन्होंने कुरान शरीफ को खोला, उसमें लड़के का नाम खोजने लगे। उस पर सबसे पहले सूरत फुरकानी वाला कबीरा मिल गया, कबीर। तो उन्होंने सोचा कबीर का अर्थ बड़ा करते हैं ये लोग कि दुल्हे का लड़के को का बड़ा नाम रखना ठीक नहीं, अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने फिर गुस्ताखी करी, दोबारा कुरान शरीफ बंद की, फिर खोला मंत्र बोलकर। तो दूसरी बार पूरे के पूरे उस पृष्ठ पे, दोनों पृष्ठों पे कबीर 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 लिखा और कोई लेख नहीं रहा। फिर और पलट कर देखा, सारी कुरान को, वो जो पुस्तक वो ले रहे थे वह सारी के अक्षर कबीर कबीर हो गया पूरी में। अगले रख लो के रखोगे। और परमात्मा बोले, एक आजियो मेरा नाम कबीर ही रहेगा। अब वो कुरान में कुछ और अक्षर रहे नहीं, वही पटक कर चले गए और कबीर नाम मालिक का प्रसिद्ध हुआ। शिव उतरे शिवपुरी से ये अवगत बदन विनोद, मैं के कमल खुशी भये जब लिया ईस को गोद। परमात्मा को गोदी में ले लिया। शिव उतरे शिवपुरी से, अपने लोक से आए, शिव मंडल से, शिव के धाम से। और मैं के कमल खुशी भये लिया ईस को गोद, कबीर साहब बच्चे को गोद में ले लिया। नजर नजर से मिल गई किया ईस पर्ण में, धन मोमन धन पूर्ण धन काशी बलि जाऊं मैं।
अब शंकर भगवान जी खड़े थे साधु रूप में और आशीष दे रहे थे कि हे माई, धन है काशी नगरी जिसमें ऐसे महापुरुष का आना हुआ है, धन होगी ये नगरी, इसके ऐसे सारे ग्रह हैं, ऐसे ग्रहों में है, ऐसे इसकी मस्तक की रेखाएं बताती हैं, धन है ये काशी नगरी जहाँ से पुरुष का आगमन हुआ। कहते 7 बार चर्चा करी वो बोले बालक बहने। बालक 25 दिन का बालक बोलता है और 7 बार बोले श्री भगवान शंकर जी से। 7 बार चर्चा करी वो बोले बालक बहने, शिव को कर मस्तक धरा ल्या मोमिन एक धेनु। हे मोमिन, हे मुसलमान, हे बच्चा, जा एक धेनु, एक गाय लिया, अन ब्यावर को दूहत है, दूध दिया तत्काले। कंवारी को दूहत है, दूध दिया तत्काले, पीवे बालक ब्रह्म गति, ता शिव भय दयाल। अपनात्मा इतना समय नहीं, अब परमात्मा की महिमा तो आज शुरू हुई थी, आज ये 5 दिन पूरे हो गए। इतनी महिमा इस परमात्मा की। अब एक तो गरीबदास जी ने ये प्रमाणित कर दिया कि उस एक तो अब पहले आप जी को दिखाते हैं। अभी तो दास ने वर्बली बताया, आदरणीय गरीबदास साहिब जी जो परमेश्वर से मिले थे और उनकी दिव्य दृष्टि खोली थी, उस आधार से पूर्व की घटनाएं जो की तो लिखी सच्चाई कि कंवारी गायों का दूध पिया परमेश्वर ने, शिव जी ने उसके कमर पर हाथ रख दिया, उसने दूध दिया और फिर वो देती ही रही कंवारी गाय और परमात्मा दूध पीते रहे। फिर दूसरी गाय लाए उसने, जब वो छोटी, फिर दूसरी लाए उसने भी ऐसे ही, तो ऐसे चलता रहा, कंवारी गायों का दूध परमात्मा पीते हैं। तो ये तो आपने गरीबदास जी की वाणी से सुना। अब वेदों को, मैं भगवान की महिमा है, अब आपको वेदों से प्रमाणित करता हूँ। ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ये कहाँ से प्रकाशित है, किसने छापा है? ये है प्रकाशक है सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। और ये देखिएगा, ये इसका अनुवाद करता है, यहाँ से ये मुद्रित है। अब आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 का ये मंत्र नंबर 9, ये 9 नंबर है। इसमें क्या लिखा है कि अभी अधन्या उत्सरंती धेनव शिशुम, ये शिशु शब्द है इसके अंदर, सोम इंद्राय पातवे, इसका अनुवाद किया है इन्होंने आर्य समाज के आर्य समाजियों ने ही, लेकिन ये थोड़ा सा गलत करके दास उसको ठीक करेगा। उस सोम, सोम माने परमात्मा, उस सोम स्वभाव वाले पुरुष नहीं परमात्मा। देखो सोम माने ये स्वयं ही, यहाँ पर ये खुद ही लिख रहे हैं प्रथम मंत्र में, प्रथम मंडल नंबर 9, 9वां मंडल सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 1 में, ये सोम माने सोम स्वभाव वाला परमात्मन। हे सोम स्वभाव परमात्मन, ओ सोम माने परमात्मन। तो इसमें ये सोम शब्द है यहाँ पर। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 को पढ़ रहे हैं हम, 9 को। इसमें लिखा कि इस उस इमम माने उस, सोम माने परमात्मा को, शिशुम जो बालक रूप में प्रकट होता है, शिशु रूप में, ये कुमार अवस्था में ही। अभी अधन्या, अधन्या माने अहिंसनीय, अहिंसनीय लिख दी। अपरात्मा देनो माने गौवे, अभी माने पूर्ण रूप से, सब प्रकार से पूर्ण रूप से, अधन्या अहिंसनीय कर दिया इन्होंने, ये अनुवाद गलत कर रखा है। इसका अर्थ बनता है जैसे हमारे यहाँ क्षेत्र में हरियाणा के अंदर जो गाय नए दूध नहीं होती गऊ, उसको कहते हैं ये बिना धनाई है, बिना धनाई। अधन्या जो गर्भ ना धारण किया हो, और अभिअधन्या यानी पूर्ण रूप से जो बिना धनाई, कंवारी। अभिअधन्या का माने है कंवारी, जिसको बैल ने कभी टच ना किया हो, यहाँ स्पष्ट इसका अर्थ बनता है। अब देखें ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 का यो मंत्र नंबर 9 पढ़ रहे हम। उस, इसका अर्थ ये बनता है उस अमर पुरुष को,
उस अमर पुरुष जो शिशु रूप में प्रकट होता है, उस अमर पुरुष की परिवर्ष की लीला, ये कहते हैं, इनका अर्थ पढ़े पहला, उस सोम स्वभाव वाले पुरुष को यानी परमात्मा को जो शिशु रूप में प्रकट होता है। अभी ये तो गलत कर रहे हैं, कुमार अवस्था में श्रद्धालु पुरुष को जो शिशु रूप में प्रकट होता है, अभी सभी प्रकार से अधन्य माने कंवारी, धेनव माने गौवें तृप्त करती हैं माने उसका पालन पोषण करती है, परवरिश की लीला होती है। तो इसका अर्थ है उन कंवारी गायों के द्वारा उस शिशु रूपधारी परमात्मा, बालक रूपधारी अमर पुरुष की परवरिश की लीला होती है। कंवारी गायों द्वारा अभी अधन्या धेनव शृणंती तृप्त करती हैं, शिशु माने कुमार, शिशु रूप में प्रगट परमात्मा को। अपनात्माओं, ये तो हमारे वेद बताते हैं कि वो अमर पुरुष जब शिशु रूप धारण करके यहाँ आते हैं, प्रकट करते हैं अपने दूसरी प्रकार की स्थिति में, उस समय वो बालक रूपधारी परमात्मा के परवरिश की लीला कंवारी गायों द्वारा होती है। अब ये कबीर सागर है, 600 वर्ष पहले धर्मदास साहिब ने लिखा था। परमेश्वर की लीलाओं को सुन सुन कर और देख देख कर आंखों देखा, तो इसमें और प्रमाणित करते हैं आपको। देखिए कबीर सागर, खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन, मुंबई से प्रकाशित है। ये है कबीर सागर, और इसके कौन हैं? कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी योगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत। कहाँ से छपा है? प्रकाशक के मुद्रक है खेमराज श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्णदास मार्ग, मुंबई से। ये अब यहाँ थोड़ा सा सुनाएंगे, अब समय का अभाव है। अब इसमें लिखा है ज्ञान सागर के अंदर कि सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निशी चंदा, रात्रि में जैसे चकोर ने चांद दिख जा, इतना खुश होया बच्चे को पाके। और सुत ले चले हर्ष मन कीन्या, तासों पुन असबोल ही दीन्या। सुत काशी को ले चले लोग देखण ते आव, अन पानी बक्से नहीं जुल्हा शोक जनावे। वो कुछ खाओ पीओ था नहीं, जुल्हा दुखी हो गया जुल्हा। तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कही उत्पाना। इन्होंने कुछ गलतियां कर दी, अनुवाद लिखण में बाद में फिर हेरफेरी कर दी, इसलिए कबीर साहब ने दया बख्शी अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब गांव छुरानी जिला दद्दर वाले के द्वारा अपनी महिमा की वाणी पुनः प्रकट करवा रखी। और कबीर सागर में कहा है कि बर्म पंथ में गरीबदास का पंथ होगा, उसमें मेरी महिमा की वाणी फिर प्रकट होएगी। इसलिए इसमें कोई गड़बड़ है तो उसे शुद्ध हो जाती है, सिद्ध हो जाती है। इसमें इन्होंने रामानंद जी से जोड़ दिया कि वो नीरू जो है रामानंद ऋषि के पास गया और उससे अपने बच्चे के दुख के बारे में बताया, यो दूध नहीं पीता। रामानंद जी ने फिर कहा कि कुंवारी गाय लाओ, तुम्हारा पुत्र कोई ज्ञानी है, विद्वान पुरुष है, ये आम व्यक्ति नहीं है। वो कुंवारी गाय लाए और फिर उसने उसके दूध से वो तृप्त हुआ। फिर वो तो ये कहने का भाव ये है, जैसा भी है हमने ये देखना है कि ये लीला कबीर साहब ने की, चाहे वो रामानंद ने की कही या वास्तविकता जो गरीबदास जी ने बताई वो सत्य है। और इसमें भी ये प्रमाण है कि बचपन में उनकी परवरिश की लीला कुंवारी गायों से हुई। और आज तक किसी भी महापुरुष की हम हिस्ट्री खूब पढ़ चुके हैं, ये वेदों में वर्णित विधि अनुसार, महिमा अनुसार किसी की भी लीला खरी नहीं है, एक कबीर साहब ने छोड़ के। तो इसे सिद्ध हो जाएगा कबीर इज गॉड। अब देखो, तब जुल्हा मन भया कीन तिवाना, रामानंद सो कही उत्पाना। मैं सुत पायो बड़ो गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। हे संत, ये किस कारण से भोजन नहीं खा रहा। रामानंद धान तब धारा, जुल्हा सो तब वचन उचारा। पूर्व जन्म ते ब्राह्मण जाति, तो पहले ब्राह्मण था, तेरी कोई सेवा में कमी होगी। हरी सेवा भूला की नहीं भली भांति, और कुछ तो सेवा हर की चूका, तो कुछ हर की परमात्मा की सेवा में भक्ति में चूक होगी। ताते भयो जुल्हा का रूपा, प्रीति प्रभु गह तोर लीनी। ताते उद्धान में सुत तो दीनी। परमात्मा तेरे से प्रसन्न हो गया तो इसलिए तुझे वहाँ जंगल में पुत्र दिया। अब नीरू कहता है, हे प्रभु जस की न तस पायो, मैंने जिसा क्रियाओं तो भर लिया, पर आरत हो तो दर्शन आयो। मैं दुखी हो करके
संकट में तेरे पास आया हूँ। सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्षुदावत कुछ खाई। रामानंद अस युक्ति विचारा, सुत तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। तेरा पुत्र कोई विद्वान पुरुष है, कोई अच्छी आत्मा है। बचिया जाही बैल नहीं लागा, वो बचिया ला जिसने बैल ने टच भी नहीं किया हो। सो ले ठाड़ करते ही आगा, उसके पास लाकर खड़ी कर दे। वह कुंवारी बचिया लिया। दूध चले ते थनते दूध ही धरो छिपाई, अक्षुदावंत जब होवे ताक कह दो खवाई। दुल्हा एक बछिया ले आया, कंवारी बछिया, जाके संग बैल नहीं लागा। और चलो दूत कोई मरम न पावा, चलो दूत दुल्हा हरसाना, राख छिपाए कहो नहीं जाना। अब यहाँ दूत शब्द है ना, इसमें ये भी इन्होंने, अब दूत कौन था जो ये यहाँ लिखा गया? भगवान शंकर आए थे और वो फिर चले गए, अचानक अंतर ध्यान हो गए, तो उन्होंने ये सोचा था नीमा ने, ये कोई भगवान का भेजा हुआ दूत था और इसने मेरा संकट निवारण कर दिया। अब यहाँ देखो, दूध तब पीवत नाम कबीरा, दूध तब पीवत नाम कबीरा, खेलत संत संग मत धीरा। अपनात्मा, हमने सबसे पहले ये पहचान करनी है कि जिस भगवान की, जिस अल्लाह की, जिस खुदा की हम भक्ति कर रहे हैं, वो सचमुच भगवान भी है कि नहीं। बिल्कुल सही है। अब हम कोई सौदा करने जाते हैं, लाल लेते हैं या कोई भी वस्तु लेते हैं, तो हम ये तो देख ले ये वस्तु वो है कि नहीं। तो आज आपके समक्ष हमारे पवित्र सदग्रंथ वेदों ने सिद्ध कर दिया कि भगवान जब शिशु रूप धारण करके आता है, उनकी परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है। और परमेश्वर ने स्वयं 600 वर्ष पहले यह लीला की, क्योंकि वो तो गुण है, वो करते ही करते हैं। और ये भी वेदों में प्रमाणित है कि ऊपर के लोक में रहता है, सह शरीर है, मनुष्य दृश्य है, देखने में राजा के समान है, सिंहासन पर विराजमान है, वहाँ से सह शरीर चल के आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको उपदेश देता है, ज्ञान देता है, कवियों की तरह आचरण करता है, और वो ऐसे गुप्त मंत्र का आविष्कार करता है। और यही आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने बता दिया, यही हमारे 600 वर्ष पहले मालिक ने लीला की, उनकी जीवनी में विद्यमान है। तो गरीबदास साहिब जी ने कहा है, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी मोह कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मंडे का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सर्जनहारे। आगे रामानंद और परमेश्वर की गोष्ठी कभी फिर सुनाएंगे। ऐसा कमाल कर रखा गरीबदास जी ने, यथार्थ चित्रार्थ कर रखी है परमात्मा की आंखों देखी महिमा। तो पुण्यात्मा, सौभाग्य आपका, आप वो बच्चे हो भगवान के जो 64 लाख में से हो, और आपको खोज रहा कहीं ना कहीं से ला करके, किसी भी माध्यम से, कोई पुस्तक के माध्यम से, कोई टीवी के माध्यम से, आप वो लाल हो उस परमात्मा के, जिसके लिए ये खुद कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठूं पाताल। गरीबदास कबीर साहब की महिमा गा रहे हैं, गरीबदास ढूंढता फिर वो अपने हीरे मोतीलाल। आप देख रहे हो यहाँ आसपास के क्षेत्र के लोगों को ये विश्वास नहीं हो रहा कि बरवाला में कोई आया है, और आप 1000 2000 1500 500 800 किलोमीटर से आकर मालिक के बच्चे यहाँ खींचे आ रहे हो। तो आप उस परमेश्वर की विशेष आत्मा हैं। वैसे तो परमात्मा ने कहा कि अब पूरे विश्व को ज्ञान दूंगा, ये सभी मेरे बच्चे हैं। ये थोड़ा लेट आएंगे, पछताएंगे, गहना रोया करेंगे इस समय को। और गरीबदास साहब कहते हैं कि ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नू, गलत साधनाएं कर रहे हैं, उन्हीं को सत्य मान रहे हैं। इसे गंदे लोक में इतने दुख पा रहे हैं, फिर भी कहते हैं हम ठीक ठाक हैं, यहाँ खाक ठीक ठाक है। आज से कुछ भी है, मुख्यमंत्री है, कल एक्सीडेंट में मर जाता है, खाक ठीक ठाक है, कल गधा बनेगा। तो कहते हैं ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू, जल रहे हैं धूप में और कह रहे हैं हम ठीक ठाक हैं, श्याम बता रहे हैं इसको। और गरीबदास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नू, ये समझ जाता है हाथ से, फिर रोया करोगे। या अब इस मनुष्य जीवन में ये सत भक्ति नहीं मिली, और दास परमात्मा ने अपना कुत्ता भेज रखा, आपको जगा रहा है, और अब भी नहीं पहचानोगे तो कहते रोया करोगे इस समय को, फिर हाथ नहीं आओगा। समझा है तो सिर धर पाओ, और बहर नहीं रे ऐसा था। बोलो सतगुरुदेव।